करना बिट डिफिकल्ट होगा। तो फटाफट मैंने कोशिश किया है क्या कि आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं, एंड लेटर ऑन मैं टॉपिक वाइज जैसे साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड पॉलिटी का टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आंसर, और इसके बाद फिर अपन आप लोग का जो भी सी डिस्क्लेमर ये है कि यदि आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आपके हिसाब से आंसर कुछ और होगा, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड आप लोग वीडियो देखने के बाद ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज वहां भी देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अभी लाइक बहुत सारे लोग एग्जाम नहीं दिया लेकिन उनको क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्या है आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेडिशन वाला। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, ये गांधी जी कब कहे थे? तो ये पब्लिकली जो है पब्लिकली वायलेटिंग साल्ट लॉ एट दांडी, उस समय गांधी जी ये बात बोले थे। ठीक है, इसके बाद द फेमस फीमेल फिगरीन फिगरीन जो है ये आपको काफी मोहनजोदारो यूपीएससी का फेमस टॉपिक है, तो नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंडेड मोहनजोदारो इज मेड ऑफ, ये ब्रॉन्ज का मेटल का बना हुआ था वो डांसिंग गर्ल। Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा इंसिडेंट्स? ये सी आर दास थे, एंड ये मोतीलाल नेहरू भी थे इसमें, एंड प्लस कुछ लोकल एडवोकेट भी थे वहां पे, वो मेंशन है। लोकल एडवोकेट का नाम नहीं था, तो आप यही सी आर दास के साथ जा सकते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है कि इसमें जो है subsequent to which one of the following event गांधी जी to who consistently oppose untouchability and appeal for its eradication from all spheres decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program। तो ये पूना पैक्ट के बाद जो बाबा अम्बेडकर थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ था, और जब पूना पैक्ट की साइन हुई इसके बाद गांधी जी ने ये बातें कही थी। कंसिडर द फॉलोइंग पपाया, पाइनएप्पल एंड गावा। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। तो इसमें पपाया किया गया था, गावा किया गया था, पाइनएप्पल नहीं किया गया था। ठीक है, तो आप ओनली टू लगा सकते हैं आंसर में। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम में मोर देन 4 है, डेनमार्क में 4 है, एंड ब्राजील में 4 है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2 एंड 3 करके है, तो ओनली 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है अंदियर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर अ few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days। ठीक है, ये इंटरनेशनल टाइमलाइन से ये क्वेश्चन है बेसिकली अलास्का एंड जो साइबेरिया रसिया का पार्ट है, और अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है भी, तो इससे क्वेश्चन है। तो व्हेन इट इज मंडे इन अनादियार, इट इज ट्यूसडे इन नोम। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट है? तो जो स्टेटमेंट 1 होगा वही करेक्ट है, और 2 वाला करेक्ट नहीं है। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये काफी फेमस है, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये पेरियार एबी रामास्वामी नायकर जो थे, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। कंट्री एंड रिसोर्स रिच है, बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है, चिली लिथियम के लिए फेमस है। आपको पता है जो ये जो साउथ अमेरिका है इसमें जो चिली कंट्री है, यहाँ पे काफी लिथियम का देखा जाता है। ठीक है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया। इंडोनेशिया है, निकेल है, निकोल के साथ कोल भी है, तो आप जा सकते हैं, कोल एंड निकेल बोथ वहाँ पे। इंडोनेशिया उसके लिए फेमस है, तो ऑल ऑफ द 3 इसमें आंसर इसका होगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर है, मैलोरका है, मैलोरका स्पेन में है। नॉर्मैंडी जो है ये आपको नॉर्मैंडी का ये शायद फ्रांस में है, एंड सर्दिनिया इटली में है। ऐसे मतलब ये है कि मैंने 2 देखा था, ये फ्रांस इटली में है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ये मैंने अभी मुझे भी आइडिया नहीं था इसका, तो मैंने अभी देखा है। तो ये नन ऑफ द उसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक ना ये जो है ये काफी सीसेट जैसा क्वेश्चन है जो जीएस में पूछा जाता है। ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा। देखिए सारे क्वेश्चन के पीछे ये है ना कि टाइम वेस्ट करे आपका। ठीक है, ये सारा डेटा मैंने देखा था, इसका 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना है। इसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान।
ये ईरान का जो पोर्ट है उसके काफी न्यूज में भी रहता है, आप लोग नाम उसका मेंशन कीजिएगा नीचे, ठीक है। इसको एलिमिनेट करके बना सकते थे इसको, इंडिया सेंट्रल एशिया वाया चाइना, कोई सेंस नहीं बनता चाइना जाने का, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद इंडिया यूरोप थ्रू अजरबैजान, ऐसा नहीं है भाई, ईरान ईरान के साथ हो कनेक्ट करने के इंटरनेशनल, इसमें रसिया का काफी ज्यादा योगदान है उसका भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन द लेटर, ठीक है। फॉर्मर मतलब जो है ये ब्राजील के लिए कह रहा है कि ब्राजील ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, यूनाइटेड स्टेट लेटर जो ये है, तो ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट बहुत ज्यादा अराउंड 80% इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसके बाद ब्राजील करता है। दूसरा है ये सही है, अमेरिका में जो होता है ये आपको प्रोडक्शन जो शुगर केन से होता है, एंड सॉरी शुगर केन से ब्राजील में होता है एंड कॉर्न से अमेरिका में होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्ल्ड बैंक वांट द इंडिया could become one of the first place where weight bulb temperature routinely exceed 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें ना मैंने देखा है तो पेनिनसुलर इंडिया का कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ओनली 2 होगा। ये सी सेट का क्वेश्चन है जो इन्होंने ये जीएस में पूछा है, इसका आंसर 48.500 करोड़ होगा। इसके बाद ये देखिए, यही मैं कह रहा था, एक और सीसेट जैसा क्वेश्चन है ये, फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक दो साल पीछे का भी जीएस चलता रहता है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन आ चुका है लेकिन क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन से पूछा जा रहा है। दो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 1, 3 एंड 4 होगा, ठीक है, 2 इज नॉट करेक्ट। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस आर टू शेयर्ड विद स्टेट, ऐसा नहीं है, ठीक है, 45% टैक्स की बात नहीं है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन आईबीआरडी पे है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज, ये करेक्ट है, ठीक है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, नहीं ऐसा नहीं, इसके साथ आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक के 3 सब्सिडरी, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 4-5 ग्रुप आता है, तो उसमें जो बाकी है सब सब मिल के काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू आरटीजीएस एंड एनईएफटी, आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। ये इसके बाकी स्टेटमेंट देखिए, ये सिर्फ इसका वही करेक्ट है, इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन। आरटीजीएस में इनवर्ट ट्रांजेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं होता, इनफैक्ट जब आपके अकाउंट में कहीं बैलेंस डिपॉजिट किया जाता है कैश, तो उस केस में चार्ज होता है। आरटीजीएस में जो आपके अकाउंट में बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहा है उनके अकाउंट से ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी। ये एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हैं और आरटीजीएस जब जो है ना ब्रांच जब बैंक खुला रहता है तभी होता है। तो आप 1 एंड 3 जो है इसका सही होगा, ये गलत मार्क हुआ है, ये 1 एंड 3 करेक्ट होगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड अरब इमिरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द अबव आर द अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। तो इसके अलावा 3 कंट्री है, ये काफी न्यूज में रहा है, जर्मनी नहीं है, सिंगापुर है, बांग्लादेश नहीं है, फ्रांस है एंड यूनाइटेड अरब इमिरात है। फ्रांस में मोदी जी जब गए थे तो याद होगा आप लोगों को, काफी न्यूज बना था। तो यूएई, फ्रांस एंड सिंगापुर है, जर्मनी एंड बांग्लादेश नहीं है, तो ओनली 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये काफी है ना, ये पेयर वाला क्वेश्चन काफी अजीब है यार, बट ठीक है क्या करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका 1, 3, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। काफी डिटेल एनालिसिस करंट अफेयर एंड टॉपिक वाइज मैं बाद में लेकर के आऊंगा, फिलहाल अभी फटाफट आंसर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर, ये सही है, ठीक है। एंड सम रेयर, ये देख रहे हो सम है, सम वाला स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव phosphorescent properties, तो both statement 1 and 2 are correct and but statement 2 does not explain statement 1, ठीक है, 21 का। इसके बाद 22 का देखते हैं, कंसिडर इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, ठीक है। कवच इसका जो है नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं डेट है। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय कोलैबोरेशन विद जर्मनी, ये जर्मनी नहीं है, ठीक है, इसका जर्मनी नहीं है।
तो इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो 1 and 2 इज नॉट करेक्ट वाइल 3 इज करेक्ट। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID। ये एक अभी लास्ट ईयर उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, तो देख रहे हैं वहां सबसे पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, हाउ मेनी ऑफ दिस स्पेस मिशन गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। तो इसमें दो होगा, ये गगनयान नहीं है, गगनयान आप लोगों को पता है सब लोगों को कि ये स्पेस मिशन है। ये आपको मिशन गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के बारे में गगनयान का, इसका कोई रोल नहीं। एक्सियोम है एंड स्पाडेक्स है, ये दोनों है इसमें, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो है ना, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं मिला हुआ है। विद रेफरेंस टू इंडिया डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। डॉर्नियर जो है ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। IL-76 जो है ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये सुपरसोनिक जैसा कुछ नहीं, इट इज सिंपली एन स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। C-17 ग्लोब मास्टर 17 जो है ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो ओनली 2 इसका सही होगा। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर, पर ये यूपीएससी का जो वन टाइम ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइन एंड पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका ये आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। पहले नाइट्रस ऑक्साइड एंड, पहले याद होगा आप लोगों को कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता था कि उस रेन में ना कौन सा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं, अभी इन्होंने थोड़ा चेंज किया है पैटर्न। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटी से क्वेश्चन है, ओनली 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफी लंबा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा यार टेक्नोलॉजी मेरा उतना एडवांस नहीं है, लैपटॉप सब पुराना है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस पीपल स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज, ठीक है, ये सही होता है, मीटिंग हाउस ऑफ द आफ्टर डिसोल्यूशन, ये सही है। 1 and 3 सही है। 2 जो है ना, स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 1 and 3 ये बहुत क्वेश्चन देखने में इतना लंबा है बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ एनी क्वेश्चन राइज एज वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ ये फेमस टॉपिक है यूपीएससी का। प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शैल बी फाइनल, ये गलत है, ऐसा नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। पहले पूछता था मेंशन है, अभी पूछ रहा है कि कौन सा मेंशन नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। In India, the state government have no power making rule for grant of concession in respect of extraction of minor mineral, even though such minerals are located in their territories. In India, the central government has the power to notify minor mineral under the relevant law. इसका आंसर बी होगा। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। इसके बाद है ये देखिए कुछ अलग आया है इस बार, हमेशा IMF वर्ल्ड बैंक से आता था, नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। मैंने वेबसाइट देखा था, और ये जो क्वेश्चन है ये बाजीराम में पूछा भी गया था ये टेस्ट सीरीज में। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ठीक है। ये एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रीज फंडामेंटल राइट, ये ऐसा नहीं हो सकता है भाई, फंडामेंटल राइट को कोई नहीं एब्रीज कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट को ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं किया जाएगा। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैकडेट, ये ऐसा पॉसिबल है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट। इसके बाद देखिए क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेड, स्टेट है एंड डिस्क्रिप्शन है। अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल नेम आफ्टर द नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड स्टेट टू नेशनल हैज 2 नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क है प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो है सिर्फ एक यही ही करेक्ट है, नागालैंड। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, नागालैंड नहीं आया था। त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, ऐसा नहीं था, पार्ट सी स्टेट नहीं था त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद है विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, द इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। इसके बाद पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, तो वो एक ही है, सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल होता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द certain sphere of the governor of a state act in his or own discretion, ये करेक्ट है। इसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको क्लियरली।
तो ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटेड अंडर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये जो है आपको ये डीपीएसपी में है। इसके बाद ये इजी क्वेश्चन है, वोटिंग एंड रिच हेरिटेज ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके बाद प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो द, ये फंडामेंटल राइट है। ये तीनों ही सही है इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 सेट बी, इसका ओनली टू ये स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें पूछा जा रहा है नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड। ये इसमें ना एक भी सही नहीं है। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड ये क्वाड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इस ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। ये इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। इसका नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड जो है शायद मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। आंसर इसका नन है, मैंने देख लिया है, दो गूगल किया था मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस। ये अमेंडमेंट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। काफी मतलब क्वेश्चन जो है यार इस बार ऐसा ना कि नहीं तो बहुत इजी है और बहुत टफ नहीं है 2023 जैसा, लेकिन ठीक है। तो इसमें पूछ रहे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग टू द बिल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ। ये तीनों ही कंडीशन में ऐसा होगा कि इसमें स्टेट का बिल रिक्वायर्ड होगा। With reference to the Indian polity, consider the following statement: the governor of a state is not answerable to any court। इसके बाद no criminal proceeding। इसमें जो है which of the statement given are correct, तो 1 2 3 तीनों ही correct है। इसके बाद है consider the following activities: production of crude oil, refining, storage and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum and production of natural gas। ये इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री। ये चारों ही होगा इसका, ठीक है। इसके बाद 41 का आंसर है ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए ये टू तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद 1 ये होगा। इसके बाद टू बी एलिजिबल मेंबर ऑफ द पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल पर्संस अटेन द एज ऑफ 30 ईयर। ये कोई सेंस नहीं है। ये दोनों ही इनकरेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बिम्स्टेक में अभी काफी न्यूज में था और साउथ एशिया प्लस इंडिया काफी न्यूज में था। ये बिम्स्टेक मोदी जी गए भी थे थाईलैंड, तो बिम्स्टेक से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1 एंड 2। इसके बाद है following are member of the jury to select the recipient of गांधी पीस प्राइज। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, तो 1 2 एंड 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 2 एंड 3 आंसर होगा। इसके बाद है गगन जो है नाविक सिस्टम है, इससे क्वेश्चन है। 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी एंड इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली वाला था इन एविएशन बट नॉट अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो एविएशन को करेगा तो दूसरे को कैसे नहीं कर सकता है, समझ रहा है। एविएशन तो काफी टफ है। जो एविएशन को कर रहा हो रेलवे को भी कर देगा, कॉमर्स को भी कर देगा। तो फिर इसका ना ये काट दीजिए आप। 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड प्लेस पेरिस इन फरवरी 2025। तो बोथ ये इसका जो दोनों ही इंडिया ने को चेयर किया था एंड अलोंग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। यूएसए नहीं करता रहता ना, अभी तो ट्रम्प आ रहा है, अलग अलग ही गाना गाता है भाई, एप्पल को नहीं रहने देंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ट्रम्प है थोड़ा सा ऐसा, सस्टेनेबिलिटी सब में इसका कोई विश्वास नहीं है। बट ठीक है, जो भी है इनका कंसर्न है। इसमें सिर्फ ओनली 1 जो है ये करेक्ट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर ऐसा कुछ नहीं 2026 में। सस्टेनेबल रेजिलिएंट टूरिज्म ऐसा भी कुछ नहीं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड ये जो है ना ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट जो है ये सही है। और इसके बाद जो है रिमेनिंग सारे ही गलत हैं। Consider the following statement with regard to BRICS. BRICS summit was held chairmanship Russia in Kazan। ये सही है, मोदी जी गए थे वहां पे। इंडोनेशिया has become full member नहीं इंडोनेशिया बना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है।
द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स वाज द समिट सस्टेनिंग मल्टी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ब्रिक्स फ्रेंडशिप कुछ करके इसका थीम था, ये नहीं है कुछ ऐसा मल्टीलिटरलिज्म जैसा कुछ भी। ठीक है, इसके बाद लोकपाल पे ये क्वेश्चन है पॉलिटी से, 1 and 4 आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसमें द इवेंट हेल्ड इन दिल्ली इंडिया, करेक्ट है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, इंडियन मैन बीट नेपाल एंड स्कोर 70 व्हाटएवर जो भी है 2-3, ये सारे ही इसमें सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फाइनल ऑफ 45 चेस ओलंपियाड हेल्ड इन गुकेश बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर आफ्टर, नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल 45th चेस ओलंपियाड का नहीं ये है, तो ये इनकरेक्ट है। एंड अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, तो ये जो है 2 इज करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, ये आपको इससे है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, अबव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसमें ओनली 2 होगा ऑल्टरनेटिव, ये स्टॉक नहीं होगा ना, वेंचर कैपिटल नहीं होगा, ये बॉन्ड है, हेज फंड है, ये सब है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। Which of the following are the source of income for the Reserve Bank of India? 1, 2 and 5. 1, 2 and 5 are the source of income. ये लेंडिंग प्राइवेट कंपनीज को लेंड करता ही नहीं है, तो 4 यदि आप लोग काटते हैं ना ऑप्शन में, तो आपके पास ऑप्शन रह जाता 1, 2 and 1, 2, 4। ठीक है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स, इसमें होता है ना आरबीआई को बेनिफिट पड़ते हैं अपन इकोनॉमी में, तो 1, 2 and 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये ओनली 2 इसका करेक्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इसके बाद डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, ये सब क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, इन आरबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR mix disclosure in the report that are largely non-financial in nature, ये करेक्ट है। ठीक है, ओनली 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, ये आप पढ़िएगा, इसमें जो है स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड wool rearing in rural areas is exempted from any tax स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी करेक्ट है, बट वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। ठीक है, पेपर यार नहीं तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इजी है, नहीं बहुत ज्यादा टफ है, तो आप लोग देख सकते हैं, जो भी मार्क्स स्कोर करेंगे ना आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लगेगा आपको कि किसी का आंसर आपके हिसाब से कुछ डिफरेंट है, तो आप प्लीज वो भी बताइएगा। ये है, इसके बाद इंडिया हैज ज्वाइंट मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर, ये सही है। इसके बाद इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल, नहीं ऐसा नहीं है ना, ये तो यदि आप एलिमिनेट करते हैं, ऐसा है ही नहीं इंडिया के पास, ऐसा कुछ नहीं है, तो 2 ऐसे ही कट जाता और फिर आंसर आता आपके पास 1 and 3। तो यार ऐसा जो भी कहो, मतलब जितना नॉलेज है उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप एलिमिनेशन अभी तक यूपीएससी से नहीं गया है, रिस्पेक्टिव ऑफ पेपर किसी भी ईयर में आया हो, एलिमिनेशन हमेशा चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है रिगार्ड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी, ये आपको इसका आंसर ए है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद 58 का जो है, इंडिया अकाउंट्स फॉर द वेरी लार्ज इन portion of all equity option trade globally, this exhibition a great ball। 1 and 3 इसका जो है ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, इसके बाद जो है 59 का आंसर है, देख रहे हो इकोनॉमी काफी टफ है यार, इकोनॉमी ना हमेशा ही मतलब टफ रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, पहले तक 2 स्टेटमेंट आया करता था, इस बार 3 स्टेटमेंट आ रहा है। स्टेटमेंट 2 है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। स्टेटमेंट 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। समझ रहे हो, ये एकदम टफ क्वेश्चन है यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप मतलब यदि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो आप इसको इग्नोर करके जा सकते हैं, कट ऑफ एनी पे बहुत ज्यादा जाता नहीं है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएटेड लायबिलिटी ऑफ द कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट
एन ऑल ये 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 61 का है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंबर ऑफ नॉर्थ नाटो के मेंबर कौन कौन है। तो इसमें 5 जो है ये नाटो के मेंबर है, ठीक है। स्वीडन है, सर्बिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, पता नहीं ये है कि नहीं है। आई मीन ये 5 है, मैंने गूगल किया था यार, मेरे को भी इतना उसमें नहीं क्लियर था, ठीक है। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, एंडीज माउंटेन passes थ्रू हाउ मेनी ऑफ द above कंट्रीज, ओनली 4, ठीक है। एंडीज माउंटेन जो है ना ये जो है साउथ अमेरिका का माउंटेन है। तो ये 4 कंट्री, ये पराग्वे और आगवे में नहीं है एंडीज माउंटेन यार, ये कोलंबिया में है, बोलीविया में है, वेनेजुएला में है, इक्वाडोर में है, ऐसे करके है। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज है, लेक तंगानिका, ये लेक तंगानिका से यूपीएससी को कुछ ज्यादा ही लग रहा है लगाव है, 2-3 साल पीछे भी पूछा गया था शायद ये तंगानिका लेक के बारे में। ओनली 1 इसका करेक्ट है। दो हाउ मेनी ऑफ द इक्वेटर पासेस, इक्वेटर किससे पास होता है, ठीक है, ये आई गेस यही है, तंगानिका से ही होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2000, ये पिछले साल ही न्यूज में था जब टर्मरिक बोर्ड बना था, ठीक है। तो आप देख लेना क्वेश्चन एंड आंसर जो है इसका टर्मरिक का 1 2 3 तीनों ही होगा। ये 2 साल पहले का न्यूज है, 2023 में न्यूज था, टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बना था। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये ज्योग्राफी का क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 तीनों ही इसका स्टेटमेंट होगा। 66, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। 2 क्या है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, ऐसा नहीं है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में लेस ड्राई नहीं होता है। इसके बाद 67 है, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड while crossing the landmass and poleward while crossing the ocean, ठीक है, ये करेक्ट है। एंड इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इन वार्मर देन दैट ओवर द लैंडमास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग वेल ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or less permeable rock. Statement 2 है, chalk is porous and hence can absorb water. ये स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 3 भी है, clay is not at all porous, ऐसा नहीं है। Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explain statement 1, ठीक है। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ज्योग्राफी के भी काफी मतलब पेपर इजी नहीं था, एनी हाउ ये आप कह सकते हैं ना, 2024 से भी टफ क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। यार ये क्या हो गया, यूएसबी, ये 1 मिनट, क्या है ये, मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, देखते हैं, अब अभी भी नहीं काम कर रहा है, पेन नहीं काम कर रहा है यार। ठीक है। तो इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये काफी अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम था। तो बोथ 1 and 2 above are करेक्ट पूछ रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एंड मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल, it was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing conservation in a scientific and holistic manner. Yes, both are correct, स्कीम से क्वेश्चन था ये। Consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. History. He possessed great love and respect. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. ठीक है, ये सिस्टम ऑफ द ईस्ट है। एनीवे देखिए ये ऑल्दो वेस्ट पता नहीं ईस्ट हो सकता है,
कुछ इतना डिटेल में मैंने भी नहीं पढ़ा यार, और इनफैक्ट स्पेक्ट्रम में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। वेस्ट के बारे में तो है, he desired his countrymen to he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसके बारे में ये जो है बॉयकॉट, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन क्लोथ ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, टाइटल एंड ऑनर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द सेटलिंग, ये भी है, चारों ही सही है इसके बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। इसके बाद क्या है, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अग्रहत्ता वॉच, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया पीवाईक्यू में। अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट टाई टू द आउटर एंड ऑफ स्पोक्स, अग्रहत्ता। गांव घर में लोग इसको अभी भी कहीं कहीं काफी जगह साउथ इंडिया या यूपी बिहार में भी इसका यूज करते हैं। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं आप, पोखड़ी उखड़ी में तालाब में लगा करके इसे कहते हैं। Who among the following rule in ancient India had assumed the title Matta Vilas, विचित्र चित्त एंड गुनावरा? ये महेंद्र बर्मन जो वन थे उन्होंने, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम्स ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू, ये लग रहा है 10 बार यूपीएससी ने पूछा है, और सब मिला दीजिएगा तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। क्या हो गया लोगों को अपनी चेयर। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island? ये राजेंद्र वन चोला। ये मतलब अब ये देख रहे हो ना, मेडिवल से क्वेश्चन नहीं रहता ज्यादा, लेकिन एंशियंट एंड जो 1000 एसी तक क्वेश्चन, एडी तक क्वेश्चन रहता है। With reference to the ancient India 600 to 322 BC, consider the following। ये अस्माका है, कंबोजा, अवंती एंड कोसला, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये रिवर फ्लोइंग इन द रीजन, कौन कौन से रीजन से कौन कौन सा जो नदी बहता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है कितने पेयर करेक्ट है, 2 करेक्ट है, ठीक है, रिमेनिंग जो है इनकरेक्ट है। इसके बाद द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school was set up 1901 by Vishnu Digambar Paluskar in Gwalior. Ashokan inscriptions suggest that the Pradesika, Rajuka and Yukta were important office of the village level administration का होगा ये, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, विलेज नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, ये दोनों ही सही है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट आप लोग इसको देख लें एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल, जो है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल? ये तीनों ही होगा, तीनों ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनमैन्ड एरियल मतलब जो ड्रोन ड्रोन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऐसा नहीं है, ऑल वाला यूजुअली काट दो, तो ये यदि कोई कुछ नहीं तो जो नॉर्मल फंडा होता है ऑल वाला काटने का, उससे भी आप ये क्वेश्चन का आंसर तक जा सकते थे। ऑल टाइप ऑफ कुछ नहीं होता यार, ऑल टाइप नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद देखते हैं इसमें, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से काफी क्वेश्चन है यार। व्हीकल बैटरीज, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल, दो, ठीक है, इसमें से इसका ऑप्शन होगा 2। इसके काफी लोगों ने 4 मारा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग सिगरेट बट्स एंड आई ग्लास लेंस कार्ट है, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? सब प्लास्टिक का हो सकता है। Consider the following substance: ethanol, nitroglycerin, and urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? तीनों के प्रोडक्शन में हो सकता है। कोल गैसिफिकेशन इथेनॉल से भी, यूरिया का भी और नाइट्रोग्लिसरीन से का भी होता है।
इसके बाद है व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20। ये सब दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स। Consider the following statement. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing and all 1 and 3 are correct। ठीक है, फटाफट देखिए, डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी और। विल रेफरेंस कभी और इन द सेंस 2-3 दिन में ही सारा टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। विल रेफरेंस टू monoclonal antibodies often mentioned in news। Consider the following statement। तीनों ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो है प्रॉपर्टीज है, करेक्ट पूछ रहा है। दे आर मैन मेड प्रोटीन है। इसके बाद दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक द निपा वायरस। दे आर स्टिमुलेटेड इम्यूनोलॉजिकल एंड ये बेसिक स्टेटमेंट है, देख रहे हो ना, कुछ एक्सट्रीम सा नहीं है कि इसको आप एलिमिनेट करोगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर। ऐसा थोड़ी होता है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, करता है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज इन होस्ट सेल। ऐसा नहीं है, वायरस काफी स्ट्रांग होता है। ओनली वन। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है। ये जो क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड एन attractive tool to remove pollutants from effluent stream and to remediate contaminants from various industries and to। ये एक देख रहे हो, ये एक नया, ये जो 3 स्टेटमेंट वाला जो है, ये एक नया नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया अभी इस बार यूपीएससी ने। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा गया था। ये फिर ये 3 स्टेटमेंट वाला है, इसका आंसर जो है ये आपको बी है। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यार, इसको थोड़ा 92 को ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको देखना। आप लोग बताइएगा कि क्या मुझे इसका करेक्ट आंसर लाइकली इसमें तीनों ही सही होगा या 1 एंड 3 सही होगा। आप लोग बताइएगा आपके हिसाब से क्या सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। ये जिसका भी सेट बी होगा ना, उसको थोड़ा कम झटका लगा होगा, क्योंकि ये सारे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना लास्ट में आए हैं। 94 का इसमें भी जो है आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 are correct but only one of them explain statement 1। Which one of the following launched the Nature Solution France Hub for Asia and Pacific, the Asian Development Bank? Which of, with reference to direct air capture, इसमें जो होगा आपको ये 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट है। In aviation, it can be source of carbon and combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel and all। Regarding peacock tarantula, Guti tarantula, consider the following statement। It is omnivorous। ये जो भी है इसका आंसर जो है 2 and 3 होगा। इसके बाद 98 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन in India are less than 0.5 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा। ऐसा कुछ है, ये करेक्ट है ये भी। और इसका जो है आर करेक्ट, तो 1, 2 and 3 इन टर्म ऑफ CO2 emission फ्रॉम फ्यूल, ये भी सही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 emission इन इंडिया, ये भी सही है। ठीक है। 99 में क्या है देखते हैं। 99 में कसावा, जिंजर, मिंट, पपाया, ये सब देखते हैं कौन सा पेयर, कितना पेयर सही है इसमें। ऑल द 5 पेयर आर करेक्ट। एंड 100 जो है, विद रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन द प्रोड्यूस बाय ओशियन। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, रेन ओशियन सबसे ज्यादा करता है। इसके बाद मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड सिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ, हाँ ये सही है। well oxygenated surface water contain surface fold higher oxygen than that atmosphere। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसका सही यही होगा। तो आप लोग एक बार मिलाइए, मैच कीजिए कितने आंसर आपके करेक्ट है।